नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में गांव की सरकार को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। 2 फेज के चुनाव संपन्न हो जाने के बाद दोनों चरणों के परिणाम भी घोषित हो चुके हैं। इसके साथ ही क्षेत्र के प्रत्याशी और मुखिया तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार में जोर शोर से जुट गए हैं। आपको बता दें कि तीसरे चरण का चुनाव 8 अक्टूबर को होने वाला है, जिसमें 34 जिलों के 50 प्रखंडों के में चुनाव होना है। हमारी टीम रोजाना अलग अलग क्षेत्रों से आपको रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत अमृतपुर प्रखंड वैशाली पहुंची और वहां के मुखिया कार्यभारक अखिलेश कुमार उर्फ कन्हैया जी से मुलाकात की। आपको बता दें कि यहाँ से वर्तमान मुखिया बबीता देवी हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत अमृतपुर प्रखंड वैशाली से मुखिया कार्यभारक अखिलेश कुमार से। अखिलेश जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। लोगों का बहुत बहुत स्वागत। अखिलेश जी, बतौर जनप्रतिनिधि कितने वर्षों का कार्यकाल हुआ आपका इस क्षेत्र में? ग्राम पंचायत क्षेत्र में 5 वर्षों का कार्यकाल और इसके अलावा अमृतपुर पंचायत पैक्स के रूप में 20 वर्ष का कार्यकाल मैं पूरा कर चुका हूँ। जी अखिलेश जी, कितना विकास हुआ आपके कार्यकाल में इस क्षेत्र का? कितना बदलाव आया? हमारे कार्यकाल में पंचायत का सर्वांगीण विकास हुआ है। 5 वर्ष पहले मेरे पंचायत में एक भी सड़कें दुरुस्त नहीं थी। 5 वर्ष में करीब सभी टोले मोहल्ले में सड़कों का निर्माण हो चुका है और मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत पूरे 15 वार्ड में पानी की सप्लाई चालू हो चुकी है। जी अखिलेश जी, और कौन कौन सी योजनाएं पूर्ण रूप से उतरी हैं धरातल पर आपके क्षेत्र में? राज्य नलकूप विगत 15-20 वर्षों से बंद था, अभी चालू कर दिया गया है। मेरे पंचायत में 3 नलकूप है। एक नलकूप से किसानों को पानी का आपूर्ति प्रारंभ हो गया है। दूसरे नलकूप का मरम्मती कार्य अंतिम स्थिति में है और तीसरे नलकूप के लिए प्राकलन तैयार हो गया है। शीघ्र ही किसानों को कितने वार्ड हैं आपके क्षेत्र? हमारे कार्य क्षेत्र में 15 वार्ड हैं। जी, तो हर वार्ड में कार्य पूर्ण हो गया आपका नल जल का? जी, मेरे 15 वार्ड में कार्य पूर्ण हो चुका है और इसके अलावा 3 वार्ड में एडिशनल नलकूप भी लगाया गया है। जी, और पीसीसी योजना के अंतर्गत कितना कार्य हुआ है? पीसीसी योजना अंतर्गत 15 में 11 वार्ड में नाला और रोड का कार्य हुआ है। जी, लोगों का क्या रुझान मिल रहा है मुखिया जी, जब आप क्षेत्र में निकल रहे हैं तो लोग कैसा सहयोग दे रहे हैं आपको? लोगों का पॉजिटिव सहयोग है। उम्मीद है मेरी जीत होगी। जी जी, इस बार के चुनाव में आपका क्या मुद्दा है? क्या एजेंडा लेकर लोगों के पास आप जा रहे हैं? अधूरा जो विकास की गति है उसको हमको पूरा करना है। जी मुखिया जी, लोहिया स्वच्छ योजना पर कितना कार्य हुआ आपके क्षेत्र में? ओडीएफ मुक्त हुआ कि नहीं आपका? मेरा पंचायत ओडीएफ मुक्त हो चुका है और शौचालय निर्माण की अनुदान राशि भी अधिकांश लोगों को प्राप्त हो चुकी है। कुछ लोग बचे हुए हैं जिनको शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। जी, और प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए उस पर कितना कार्य हुआ है? मेरे ग्राम पंचायत में 330 लोगों को प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराया गया है और विशेष बात है कि मेरे पंचायत में निःशुल्क मुहैया कराया गया है। अन्य पंचायतों में इसके लिए रिश्वत वसूली की जाती है, मेरे पंचायत में रिश्वत मुक्त आवास मुहैया कराया गया है। मुखिया जी, बहुत से पंचायत में ये इस तरीके की बात सुनने के लिए मिली कि 7 निश्चय योजना में बंदरबाट बहुत ज़्यादा हुआ है पैसे की। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति रही है? आपके क्षेत्र में कितना सफल रहा ये योजना? हमारे क्षेत्र में बहुत हद तक सफल रहा। सरकार की ही मानसिकता है कि बंदरबाट हो। इसके लिए सरकार मुखिया के साथ साथ वार्ड सदस्य को जोड़ दिया, उसके साथ साथ और 7 सदस्यीय कमेटी गठित कर दिया गया। बंदरबाट करने की योजना तो सरकार की योजना है। हम लोग तो आप कोई सुझाव देना चाहेंगे सरकार को, किस तरह से योजनाएं लाई जाए कि बंदरबाट ना हो और धरातल पर उतरे योजनाएं, लोगों को लाभ मिले उसका? जो पूर्व में मुखिया के साथ पंचायत सचिव सिग्नेचरी होते थे वही लागू होना चाहिए था। अब वार्ड के साथ गांव के अन्य सचिव, अन्य लोगों को सचिव बना दिया जाता है। उसके द्वारा पैसा की निकासी की जाती है जो किसी तरह से जवाबदेह नहीं है। पूर्व में पंचायत सचिव जवाबदेह होते थे, तो सरकारी बड़ी थे। जी अखिलेश जी, इस वक्त आपके क्षेत्र में ऐसी क्या समस्या है जिससे आपको लगता है कि आपके क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो रहा है? जल जमाव की समस्या है। हमारे क्षेत्र में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। विगत 5 महीने से काफ़ी वर्षा हो रही है। जी, तो आगामी कार्य योजना तो निकासी का क्या
निकासी का क्या साधन है आपके क्षेत्र में? पहले से जो नाला या ह्यूम पाइप से जो पानी निकासी होती थी, कुछ बंद हो गया है, कुछ टूट गया है, तो अगले कार्यकाल में जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था कराई जाएगी। जी, तो जल निकासी की जो समस्या आपके क्षेत्र में है बीते 5 महीनों से, तो इसके लिए आपने कहीं पर लिखित आवेदन भी दिया? जी हाँ, विधायक का भी दौरा हुआ है, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी सबों ने आकर मुआयना किया है और आगे इस बीच में चुनाव प्रारंभ हो चुका है, इसलिए कार्य उस पर नहीं हो पाया है। जी, अखिलेश जी, ये बताइए कि अगर चुनाव जीत करके आप दोबारा आते हैं तो इस क्षेत्र के विकास के लिए आपकी और क्या योजना है? वही पुरानी योजनाओं को आगे बढ़ाना है या कोई नया विकास का कार्य करना है आपको? नया तो स्ट्रीट लाइट प्रत्येक वार्ड में 11 स्ट्रीट लाइट लगाया जाना है, उस पर कार्य होगा। इसके अलावा हमारे पंचायत में हॉस्पिटल भवन नहीं है, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि पंचायत में भी स्वास्थ्य उपकेंद्र का भवन निर्माण हो। और जो राजकीय नजदीक में आपके कोई नहीं, राजकीय नलकूप जो अधूरा पड़ा हुआ है, उस पर जो शेष काम है उसको हमको पूरा करना है किसानों के हित में। जी, तो अखिलेश जी, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य उपकेंद्र नजदीक में नहीं है कोई? हमारे स्वास्थ्य उपकेंद्र मेरे गांव में है, लेकिन भवन विहीन है। भवन विहीन है तो लोगों को चिकित्सा में असुविधा हो रही है। इसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से भी मिला था 2 वर्ष पहले, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्य नहीं हो पाया है। सिविल सर्जन से भी मिला, लेकिन अभी तक आश्वासन ही सिर्फ मिला है। जी, और जल जीवन हरियाली के अंतर्गत पशुपालन हो या मछली पालन, इसमें कितना कार्य हुआ आपके क्षेत्र में? जल जीवन हरियाली के तहत मेरे पंचायत में पोखर का जीर्णोद्धार हुआ है, मछली पालन भी हो रही है और पेड़ पौधा का भी रोपण हुआ है। जी, अखिलेश जी, एक आखिरी सवाल, आप क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो हम क्षेत्र की जनता को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामना देंगे और मेरा आम जनता से अपील होगा कि फिर दोबारा हमें मौका दें, ताकि अधूरे जो विकास का स्थिति है उसको हम पूरा करें। और विकास तो सतत प्रक्रिया है, इसके लिए जब हम दोबारा मौका मिलेगा तो उसको हम पूरा करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। बिहार न्यूज़ के माध्यम से हम चाहेंगे कि जो समस्या और परेशानी आप अपने क्षेत्र के लिए बता रहे हैं उस पर सरकार ध्यान दे और जल्द से जल्द उस पर उचित कार्रवाई हो, जिससे लोगों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। थैंक्स। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत अमृतपुर प्रखंड वैशाली से मुख्य कार्यपालक अखिलेश कुमार, जिन्होंने बताया कि 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव कार्य किए हैं। 7 निश्चय योजना भी उनके क्षेत्र में काफ़ी सफल रही है, साथ ही उनका पंचायत ओडीएफ मुक्त भी हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर क्षेत्र की जनता उन्हें दोबारा मौका देती है तो अपने अधूरे बचे हुए कार्यों को पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज़।